हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल सोनू की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सबको बैसाखी की लख लख बधाइयाँ हैं। आपका परिवार खुशियों से भरा रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी गुरुद्वारे में गए हैं। तो कितना सुंदर गुरुद्वारा सजा हुआ है। और हम तब मैं और चारू के डैडी और चारू ही गए थे। तो चारू देखिए, पटका बांधकर कितनी खूबसूरत लग रही है। तो गुरुद्वारे में तो जाकर एक ही सच्ची ही भावना आती है। तो यहाँ पर इसने आगे को इसमें जल में बाबा जी का जल जो होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आगे आगे जाते हैं। और तो सब जब हम जल में जाते हैं तो सब पवित्र हो जाता है हमारा शरीर। कुछ ऐसी हमारी भावना होती है। तो इस तरह से चारों ने मत्था टेका है और हम इसके साथ साथ में जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जहाँ तक दिखाने की कोशिश करती हूँ तो कि हरियाणा में गुरुद्वारे में जा रहे थे। तो वहाँ पर जाकर हमने जब देखा तो चारों आगे जाकर जा रही थी, क्योंकि मत्था टेकने से पहले बाबा जी की देग लेनी थी। तो चारू जब यहाँ पर खड़ी हो गई है तो वहाँ पर सत श्रीकाल जी कर रही थी। तो बाबा जी को सत श्रीकाल किया और इन्होंने यहाँ पर जाकर चारू ने ये देख ली है। तो चारू से सब लोग बातें करते रहते हैं। तो छोटी छोटी सी है, नन्ही सी गुड़िया है। तो आज तो बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। तो इसने ये देख लेकर और इसने यहाँ पर लाइन में लगकर श्रद्धा से मत्था टेका है। तो हम सब ने इस तरह से मत्था टेका और इन्होंने चारू के डैडी ने इसको जय जय करके मत्था टिकवाया है। तो फिर इसलिए देखिए कितना सुंदर लग रहा था वहाँ का नज़ारा। कैसे शांत भाव से सब बैठे थे। तो बाबा जी का कीर्तन चल रहा था। तो चुन्नी भी नहीं खिसकने देते हैं, सब श्रद्धा के साथ में शांत। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर सब गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर। कितना सुंदर लग रहा था कि कीर्तन चलता हुआ है। तो चारू के डैडी ने इस तरह से मत्था टेका है। तो हम लोगों ने सब ने मत्था टेका है। तो इतना सुंदर मतलब कीर्तन हो रहा था वहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोग भी वहाँ पर जाते रहते हो। तो चारों इस तरह से यहाँ पर चारों तरफ देख रही थी। और फिर हम निशान साहिब पर गए। तो सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु है, इस तरह से सब लोग कहते गए हैं। तो इस तरह से चलते रहे हैं और इस तरह से हमने निशान साहिब जी पर जाकर परिक्रमा की है। और इतना अच्छा माहौल लग रहा था वहाँ पर। मीठी मीठी कीर्तन की आवाज़ आ रही थी बाबा जी की, है ना। तो कितना भाव हो रहा था। तो सब लोग चुपचाप एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे। तो हमने दूसरे निशान साहिब जी पर भी इस तरह से ही हमने परिक्रमा की है और मनोकामना मांगी है कि हमारे बच्चे स्वस्थ मंगल रहे। और ये चारों देखिए पता नहीं कहाँ जा रही थी बच्चों को देख के भी। इसके डैडी ने इसको पकड़ा, नहीं बेटा पहले ये परिक्रमा पूरी करो है, प्रार्थना मांगी है। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा था गुरुद्वारे में। और फिर हम बाबा जी के सरोवर में गए। तो मैंने चाहा सरोवर में जाकर सब थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो स्नान करना थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने भी जल पिया है और चारू के माथे पे लगाया, चारू को भी पिलाया है। तो चारू को अच्छे से ज्ञान बुद्धि आई है। तो मैंने चारू इस तरह से, और मैंने इसकी कमर पे भी पानी इसका सरोवर का जल लगाया है। तो बाबा जी के सरोवर में जो इतनी ताकत और शक्ति होती है कि ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई गूंगा बहरा कुछ भी आता है तो यहाँ इतनी शक्ति होती है कि जल में नहाने से ही वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा जी की कृपा होती है। तो चारों तरफ इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने भी जल पिया और हमने चारों तरफ परिक्रमा की है। तो कितना सुंदर है ना। यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई है फ्रेंड्स कि आप लोग तो देखते ही होगे हर गुरुद्वारे में कितनी श्रद्धा होती है। तो ऐसा मन करता है कि जैसे यहाँ से वापस ही ना जाए। मेरा तो मन बस इस तरह से हो रहा था कि मैंने चारों तरफ देखा कितना अच्छा बाबा जी के भाव थे। मीठा मीठा कीर्तन चल रहा था है, तो तबला बज रहा था और उनके इस तरह से मतलब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। और मैंने तो पता नहीं कितने घंटे वहाँ पे बैठे रहे और बाबा जी के लंगर न खाए। तो क्या बात है, प्रसादा हमने चखा। प्रसादे में खीर, मीठे में खीर। मतलब फ्रेंड्स, हर टाइम वहाँ जब भी जाओ आपको यहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिलेगा है लंगर में। और फिर हमने वहाँ पर चारों को जो पटका सिर पर लगाया था तो वो भी इसके डैडी ने भी जो लगाया था और वो भी हमें देना था है। और यहाँ से जो इन्होंने निस्वार्थ जो भाव खड़े रहते हैं ना सेवा के रूप में है, तो इधर उधर चप्पल नहीं निकालते हैं। तो इनकी सेवा देखे फ्रेंड्स
तो इनको इनके चरणों में भी सत सत नमन। और फिर आते हुए वहाँ पर कुछ मेला लगा हुआ था, तो वहाँ मेले में अगर चारों की नज़र न पड़े तो हम लोग चुपके चुपके जा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर चारों का मन ना फिसले हैं, तो हम चुपचाप आगे गए। तो इनके मोटरसाइकिल के आगे कोई खड़ा था, और तो बीच ने अचानक से फ्रेंड ये मोटरसाइकिल से कूद गई है और खिलौनों को हाथ लगाने लगी, क्योंकि मेले में इतना अच्छा लग रहा था मैं देखते हुए रंग बिरंगे चीज़ें। तो ये इसकी तो मन ही नहीं हटता है, ज्योमेट्री पेंसिल ही लेती जाती है कहीं सब जगह से। ये देखो अभी भी इसी पर इसकी नज़र अटकी हुआ है। तो मैंने कहा बेटा कुछ और ले लो। तो तब इसने देखा, कह रही कि मम्मा मुझे ये गाड़ी दिला दो, गाड़ी दिला दो। इसने फ्रेंड पता नहीं कितनी इस तरह से गाड़ी इकट्ठी कर रखी है, लेकिन मेरा मन थोड़ा इसको अलग कुछ दिलवाने का था कि चारों आप ये ले लो। तो ये देखो ट्रैक्टर, मेरा मन था कि ये ट्रैक्टर ले ले। तो मैंने इसे कितनी बार फिर ज्योमेट्री उठाती है, इसके डैडी ने भी उठा कर दिया है कि बेटा देखो कितना सुंदर ट्रैक्टर है, आप ये ले लो है। तो पता नहीं है मतलब कितना हम इसको कहे जा रहे थे, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, जो इसको अच्छा लगता है वो ही लेगा। कभी कभी गाड़ी उठाती है कभी, लेकिन ज्योमेट्री पे इसकी नज़र अटकी हुई थी। तो हमने कहा कुछ और ले लो, खिलौने में थोड़ा सा और अच्छा कुछ ले लो। फिर ज्योमेट्री पर ही अटकी हुई थी। तो फिर इसके डैडी ने फिर उठाया कि ये ले लो बेटा, आप ये समझाओ हुआ। तो बैसाखी का मेला जो होता है वो भी देखने लायक होता है और बहुत अच्छा लगता है, और बड़ी श्रद्धा होती है, इतना कोई धक्का मुक्का नहीं होता है। तो भाव से है। तो इसने ये खिलौने ऐसे उठाए जा रहे थे, तो इसका मन कभी ये उठाती कभी ये उठाती है, तो इस तरह से ही चला जा रहा था। तो हम लोग बहुत इसको समझाने की कर रहे थे कि पर इसने कहा मेरे को ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो इस तरह से कर रही थी। तो वहाँ वैसे मतलब बच्चा है ये। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग भी होते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि हम ये भी सामान ले लें, ये भी सामान। तो एक बार आपको फिर से लख लख बधाइयाँ बैसाखी की।